पहलगांव की घटना एक बहुत शर्मनाक और कायराना घटना है। ये इंसानियत पर हमला है, हिंदुस्तानियत पर हमला है, कश्मीरियत पर हमला है, देश की जो कौमी यकजहती है, भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, उस पर हमला है। इस हमले में कई सारी चीजें उभर करके आई हैं। पहली बात तो ये कि ये कहा गया था कि नोटबंदी से हमने कमर तोड़ दी है आतंकवादियों की। फिर ये कहा गया कि था कि धारा 370 हटा करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। ये भी कहा गया कि कश्मीर में जो फौज का तमाम लंबे समय तक शासन चला, फौज लगाई गई थी, उसके बाद अब आतंकवादी वहां से भाग गए, अब आतंकवादी नहीं है। उसके बावजूद आए दिन कोई न कोई घटना हमारे बॉर्डर पर होती है, हम कोई न कोई अपने जवान को शहीद होते हुए देखते हैं। कल की घटना एक बहुत शर्मनाक घटना है। सबसे पहले तो जो लोग वहां पर जिनका निधन हुआ है, मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जो घायल हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ है, और जो लोग अगरीब जो परिवार हैं जिन्होंने ये सब झेला है, उन सब परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको ये सहन करने की शक्ति मिले। सवाल ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, ये सरकार क्या कर रही? सरकार सोई रहती है क्या? संसद पर भी जब हमला हुआ था, सरकार सो रही थी। जवानों ने अपना बलिदान देकर के संसद को बचाया था। कारगिल में पाकिस्तानी घुस गए थे और सरकार सो रही थी, उनको पता नहीं था। एक चरवाहे ने जब बताया, तब जाके सरकार को पता लगा कि कारगिल में दुश्मन की फौज घुस गई है। फिर हमारे जवानों को शहादत दे करके कारगिल की रक्षा करनी पड़ी, उसको फिर दोबारा उस पर कब्जा करना पड़ा। ये घटना कश्मीर के बीचों बीच हुई है। अगर ये बॉर्डर के आसपास होती तो माना जा सकता था कि बॉर्डर से आतंकवादियों ने बॉर्डर पार किया और पार करके आतंकवादी घटना करके भाग गए। ये कश्मीर के बीच का हिस्सा है, श्रीनगर के बीच का हिस्सा है। वहां पर आतंकवादी आए और घटना करके चले गए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो नाम पूछ पूछ के कपड़े का उतार उतार करके मार रहे थे। इतने इत्मीनान से अगर आए थे आतंकवादी, तो उनको किसने आश्वासन दे रखा था कि आप खूब देर तक लोगों के नाम पूछते रहना, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? सवाल ये भी है कि जब 2-3 हजार सैलानी वहां मौजूद थे, एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? इतनी देर तक वो गोली चलाते रहे, नाम पूछ पूछ के अगर मारते रहे, तो तब तक सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं आए? मुठभेड़ क्यों नहीं हुई? आतंकवादी मारे क्यों नहीं गए और गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? सच तो यह है कि जो लोगों का निधन हुआ है, उनमें से 2 विदेशी हैं। उनका नाम और कैसे पूछा गया होगा? उनमें से एक मुसलमान है, उनमें से एक ईसाई है। लेकिन घटना घटने के 5 मिनट के अंदर ही आरएसएस ने अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और पूरे देश में एक नफरत का माहौल बनाना शुरू कर दिया। वही उनका काम है। उससे शंका होती है इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। गृह मंत्री की ये सीधे सीधे बहुत बड़ी असफलता है। इस सरकार की असफलता है, इनके सारे दावों की असफलता, उनकी पोल खुलती है। इस सरकार पे एक भी मिनट रहने का हक नहीं है, और गृह मंत्री को तो किसी भी हालत में एक भी मिनट अपने पद पर रहने का हक नहीं है। उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो देश के एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो क्या करते रहते हैं? उनको एक भी मिनट अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हम सारे लोग, हम भारत के लोग इस सारी घटना से बहुत दुखी हैं। हम उस हद तक सरकार के साथ हैं जहां तक सरकार ईमानदार अगर है, सरकार अगर कटिबद्ध है आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए। हमेशा पूरे भारत ने, चाहे जो सरकार रही हो, उसका साथ दिया है। लेकिन अगर सरकार राजनीति करती है, जैसे सरकार ने पुलवामा में राजनीति किया था, कि पुलवामा की घटना घटने के बाद बाकी सारे राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए, उसके शोक में सब कार्यक्रम छोड़ दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी उस वक्त अपनी शूटिंग करा रहे थे, उनकी शूटिंग खत्म होने के बाद रुकी, उसके पहले नहीं रुकी। उसके अगले दिन से वो चुनाव प्रचार में लग गए और शहीदों की तस्वीर लेकर के उसके नाम पर वोट मांगते रहे। कांग्रेस ने भी न जाने कितने बड़े बड़े युद्ध फतेह किए। बांग्लादेश देश जैसा बड़ा युद्ध फतेह किया। 65 में पाकिस्तान के अंदर तक कांग्रेस पार्टी घुस गई थी। लेकिन मुझे याद नहीं कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कभी भी उनके नाम पर और शहीदों के नाम पर वोट मांगे हो। जो काम पुलवामा के बाद किया था भारतीय जनता पार्टी ने, ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार वो काम नहीं करेंगे, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, अन्यथा जनता का दिल टूट जाएगा। इधर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वक्तव्य लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कुछ वक्तव्य लोगों ने कई कई दिन पहले लिखे हैं और ये कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। किसी ने लिखा कि अमित शाह जम्मू कश्मीर गए हैं, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर सरकार को लेकर इस तरह की शंकाएं कि वो सरकार से जुड़ी हुई है,
ये शंकाएं इस देश में क्यों पैदा हुई हैं, इसके बारे में आरएसएस और बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये घटना एक बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत दुखद घटना है और इस घटना ने देश को हिला के रख दिया है। ये हमारे देश की संप्रभुता पर भी हमला है, हमारे देश के गौरव पर भी हमला है, हमारे देश की एकता पर भी हमला है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर अपनी कश्मीरियत के लिए जाना जाता है। पूरा कश्मीर पर्यटन के भरोसे चलता है, पर्यटन ना हो तो कश्मीर के लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए कहां तक कश्मीरियों का सवाल है, वो लोग कभी ऐसी घटनाओं में शामिल नहीं होते, बल्कि उल्टे वो जो लोग पर्यटन के लिए वहां आते हैं, कश्मीर के लोग उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, उनकी सब तरह से सहायता करते हैं। इसलिए कम से कम कश्मीर के ऊपर कोई सवाल उठाने का इस पर सवाल नहीं है। लेकिन यह पता लगाना तो जरूरी है कि वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ये पता लगाना जरूरी है वो भारत की फौज के वर्दी में कैसे आए। ये पता लगाना जरूरी है कि इतनी बड़ी बाउंड्री से लेकर के और श्रीनगर के बीचों बीच जो ये श्रीनगर का बीच का हिस्सा पहलगाम है, सेंटर है, वहां तक वो कैसे पहुंचे, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है। उन सारे ही लोगों के खिलाफ जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ, जो इंटेलिजेंस एजेंसी फेल नहीं है उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ, इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी ये घटनाएं घटती रहेंगी। मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी इसके अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, एनएसए इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी लें और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं पूरा राष्ट्र एकजुट है इस घटना के खिलाफ। पूरा राष्ट्र, सरकार अगर कुछ सकारात्मक काम करती है, राजनीति का कोई खेल नहीं खेलती है, तो पूरा राष्ट्र एकजुट है सरकार के साथ, सरकार के पीछे खड़ा है पूरा राष्ट्र। और ऐसे में सरकार भी ये हिम्मत होनी चाहिए कि कोई बड़ी कार्रवाई करे। वो कार्रवाई राजनीति के उद्देश्य से ना हो, वो कार्रवाई तमाशे वाली ना हो, वो कार्रवाई सबक देने वाली हो। पूरा देश साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।